मित्रों, चाइना में एससीओ की मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत से निकल चुके हैं और खबर आ रही है कि वो शायद चाइना पहुंच भी चुके हैं। मित्रों, एससीओ जिसको हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, यह कुछ देशों का एक ग्रुप है, एक संगठन है जो कि आपसी क्षेत्रीय हितों पर कार्य करता है। यह एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है जिसका भारत भी एक सदस्य है। मित्रों, ऐसे समय में जब अमेरिका कई सारे देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है जिसका भुक्तभोगी चाइना भी है, रशिया भी है और भारत भी है, ऐसे समय में अगर एससीओ की मीटिंग हो रही है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इसमें भाग लेने के लिए चाइना पहुंच चुके हैं। मित्रों, चाइना जाने से पहले भारत के प्रधानमंत्री जी सबसे पहले वो जापान पहुंचे और जापान पहुंच करके जापान के प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग की और इस मीटिंग का नतीजा ये हुआ कि लगभग 68 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत आ रहा है। यह अपने आप में एक महान उपलब्धि है। मित्रों, जापान अगले 10 वर्षों तक भारत में 68 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है और यह इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में होने वाला है। मित्रों, सेमीकंडक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय में कारक है जिसके बिना हम एआई की बात नहीं कर सकते, जिसके बिना हम किसी प्रकार की संचार माध्यमों को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जापान इसमें 68 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाइना जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने भारत के इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी बताया। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी एक मरी हुई व्यवस्था है और ऐसे समय में अगर जापान जो है हमारे देश में 68 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो यह हमारे देश के लिए बहुत महान उपलब्धि है और इसके लिए मैं पूरे भारतवासियों को और श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके अथक प्रयासों से यह संभव हुआ कि जापान जैसा देश हमारे साथ इतना बड़ा साझेदारी करने को तैयार है। मोदी जी ने जापान की धरती से अमेरिका को एक संदेश देने का भी प्रयास किया है कि भारत किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करेगा, भारत अपने हितों को खुद सुनिश्चित करेगा। आप टैरिफ से किसी को डरा नहीं सकते हैं, आप टैरिफ से किसी को धमका नहीं सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है, हमारी व्यवस्था है, हमारे लोग हैं, हम कस्टमर हैं, पैसा हमारा है। अगर आप वो सामान नहीं देंगे तो हमको जहां उचित पड़ेगा हम वहां से लेंगे। मित्रों, राजनीति में कभी भी कोई किसी का अस्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता और आज इस परिप्रेक्ष्य में देखने को यह मिल रहा है। मैं यह नहीं कहता कि चाइना बहुत हितैषी देश है हमारा या बहुत हमारा दोस्ती है चाइना से, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बिल्कुल नहीं। चाइना अमेरिका से कम नहीं है मित्रों, परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि चाइना का अमेरिका से भी नहीं पड़ता है। तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, यह चाणक्य नीति है। तो भारत ने इस पल में इसी उपलब्धि को हासिल करने का प्रयास किया और चाइना को भी एक मार्केट की आवश्यकता है। ट्रंप ने आकर के अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को लगभग काफी नुकसान पहुंचाया है। अभी पिछले समय की बात है कि भारत का अमेरिका के साथ जो व्यापार होता है, व्यापार के क्षेत्र में भारत ने सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका बनकर उभरा था भारत के साथ, परंतु अपने कुकृत्यों की वजह से मैं समझता हूं कि इस बार अमेरिका पीछे हो जाएगा और चाइना आगे होगा। चाइना को भी एक बड़ा मार्केट चाहिए और भारत से बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में आज के डेट में नहीं है। परंतु हमें याद रखना होगा कि ये चीन वही है जो कभी हिंदी और चीनी भाई भाई का नारा भी देता था।
चीन के साथ हम व्यापार करें, अच्छी बात है, परंतु अपने हितों को सर्वोपरि रख करके, अपने राष्ट्रीय हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है। अक्साई चीन का जो मुद्दा है उसका अस्थायी समाधान निकलना ही चाहिए। पीओके से चाइना जो अपना वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव अपना लेके जा रहा है, वहां से उस पर भी अस्थायी समाधान निकलना ही चाहिए। तिब्बत का अस्थायी समाधान निकलना ही चाहिए। अरुणाचल प्रदेश पर जो अनाधिकृत रूप से दावा करता है चाइना, उस पर भी अस्थायी समाधान निकलना चाहिए। और भारत को इन बातों पर, इन मुद्दों पर जरा भी समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। इन हितों को सुनिश्चित करने के उपरांत ही हम चाइना के साथ कोई निर्णय ले। हमें चाइना से भी दबने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे हितों को ध्यान रखेंगे तो हम आपके हितों के बारे में सोचेंगे। अगर आप हमारी सीमाओं की रक्षा करेंगे तो हम भी आपकी सीमाओं की रक्षा करेंगे। अगर आप हमारी अखंडता की रक्षा करेंगे तो हम भी आपकी अखंडता की रक्षा करेंगे। हमें इन चीजों को लेकर के चलना होगा। और मित्रों, आपने आरआईसी के बारे में सुना होगा। आरआईसी एक ग्रुप है, एक संगठन है जो 90 के दशक में रसिया, इंडिया एंड चाइना मिल करके बनाया गया था। ये विश्व के बहुत ताकतवर देश हैं, इनकी इकोनॉमी भी अच्छी है। इन देशों का एक समूह है आरआईसी। चाइना की हरकतों के वजह से जो है पिछले कुछ समय तक आरआईसी लगभग ठंडे बस्ते में चल रहा था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आरआईसी को फिर से उभारने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास में रसिया सबसे आगे है। आप कल्पना करिए कि विश्व के 3 अग्रगण्य देश, जिसमें रशिया है, इंडिया है और चाइना है, जिनकी इकोनॉमी मजबूत है, जिनकी आर्मी मजबूत है, जिनकी टेक्नोलॉजी मजबूत है, अगर इतने बड़े 3 देश एक साथ आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं, एक ग्रुप बन रहा है इनका, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत खतरनाक और बहुत शक्तिशाली ग्रुप बन सकता है। तो इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है और इसको और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं रसिया के रसिया के मेहनत को मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। मित्रों, अभी एक और खबर हमें प्राप्त हुई है कि अमेरिकी कोर्ट ने, जो अमेरिका का कोर्ट है, उसने ट्रंप के जो ये टैरिफ वाला प्लान चल रहा है कि हर देश पर टैरिफ लगा देना, तो अमेरिकी कोर्ट ने खुद ट्रंप के इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। शायद कोर्ट के इस निर्णय के उपरांत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नेत्र खुले, आंख खुले और कुछ सोचें, अमेरिका के भविष्य के बारे में सोचें और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचें। वो बहुत अधिक डिस्टर्ब चल रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको शायद नोबेल वगैरह की लालसा जग गई है। तो अगर संभव हो तो उनको किस तरीके से नोबेल वगैरह दे के शांत करा दो। उनको सारा श्रेय चाहिए। विश्व में जहां भी युद्ध हो रहा है, सारे समझौते का श्रेय ट्रंप को चाहिए, सारी उपलब्धियों का श्रेय ट्रंप को चाहिए। उनको किस तरीके से नोबेल वगैरह दे करके ट्रंप जी को मना के शांत किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो गया है और इसी में सबका हित है। एक मजाक के रूप में कह रहा हूं, उसको आप सीरियसली मत लीजिएगा। तो मित्रों, अब देखना यह है कि एससीओ की मीटिंग से क्या बातें निकल करके सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी इस समय संभावनाएं दिख रही हैं। मैं ब्रिक्स पर भी बात करूंगा। एक बहुत ही मजबूत संगठन बन करके ब्रिक्स निकला है, बहुत ही शक्तिशाली संगठन बन करके ब्रिक्स निकला है। इसके लिए एक अलग वीडियो मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए। लेकिन तब तक के लिए हम देखते हैं कि एससीओ की मीटिंग से क्या संदेश बाहर आता है और किस प्रकार एससीओ के जितने भी साझेदार देश हैं, ये अमेरिका को और पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, किन प्रस्तावों पर विचार करना चाहते हैं। हमारे दृष्टिकोण इस पर रहेगा, हमारी दृष्टि इस पर रहेगी। तो मित्रों, जय मां भारती। मैं हूं आपका दोस्त आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत रत्न। इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने इस चैनल को बहुत बहुत प्रेम और स्नेह दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।